मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। नमस्कार मित्रों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, हर देश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपने बलबूते अपने झंडे को बुलंद करती आई हैं। चाहे वो अपने घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हमेशा अपने हौसले से अपने हर क्षेत्र में अपना कर्तव्य बखूबी जिम्मेदारी से करती आई हैं। दोस्तों, हर क्षेत्र में महिला अपना परचम लहराती आई हैं। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करेंगे जो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री का गौरव हासिल किया है, जिन्होंने बिहार की करोड़ों जनता को अपनी सूझबूझ से चलाया है और उन्होंने साबित किया है कि पति के बिना घर तो क्या राज्य भी चला सकती है महिला। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लड़की की गोपालगंज की एक ऐसी लड़की जिसकी महज 17 साल की उम्र में एक ऐसे शख्स के साथ शादी हो जाती है जो उस वक्त छात्र राजनीति में एक्टिव था, छात्र नेता थे लालू प्रसाद यादव, और वो लड़की थी राबड़ी देवी। 25 जुलाई 1997 जब एक घरेलू लड़की 8वीं पास महिला मुख्यमंत्री बनती हैं, ये पूरे देश में अब तक की पहली घटना थी। इससे पहले राबड़ी देवी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। उनकी पहचान बस इतनी थी कि बिहार की मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की वो पत्नी है, बस इतना ही। दोस्तों, चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को जब अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन वो चाहते थे कि सत्ता उनकी मुट्ठी में ही रहे, किसी तरह से उनके मुट्ठी में ही रहे। कुछ लोग लालू के इस फैसले को लेकर उन पर तंज भी कसते थे, लेकिन लालू सबको दरकिनारे कर अपनी पत्नी को बिहार का सर्वेसर्वा बना दिया। राबड़ी देवी का बचपन में सब भागमती कहकर बुलाते थे। उनके माता पिता भागमती नाम ही उनका रखा था। भागमती से राबड़ी देवी का होने का भी एक किस्सा है। दरअसल गांव के लोग बचपन में जब राबड़ी को गोद में लेकर खिलाते थे तो राबड़ी को कहते थे, तब से उनका नाम रबड़ी से राबड़ी हो गया। दोस्तों, उनका नाम भले ही रबड़ी से राबड़ी हो गया हो, लेकिन उनका भाग्य हमेशा ही उनका साथ दिया है। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई लोग तंज भी कसते थे कि बिहार सरकार चलाने वाली महिला जो कायदे से अंग्रेजी में गवर्नमेंट शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकती, वो सरकार क्या चलाएगी, ऐसे तंज कसते थे लोग। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी की स्पीच महज 1 मिनट से भी कम समय की थी। तब सुशील मोदी विपक्ष के नेता हुआ करते थे। पिंक साड़ी पहनकर राबड़ी देवी विधानसभा आती हैं, घबराहट में स्पीच देती हैं। सामने से सुशील मोदी लालू के घोटाले और पत्नी को सीएम बनाने का राबड़ी पर तंज कसते हैं। राबड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपको हमेशा अपना छोटा भाई ही माना है। सुशील मोदी बस देखते ही रह जाते हैं। राबड़ी देवी की इस जवाब ने यह साबित कर दिया कि भले ही उनकी पहचान पहले एक घरेलू महिला की थी, लेकिन अब वो सियासत में भी अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, राबड़ी देवी और सुशील मोदी के बीच तर्क संवाद होते रहते हैं और हमेशा ही राबड़ी देवी सुशील मोदी पर भारी पड़ती थी। तब बिहार और झारखंड एक हुआ करते थे। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 334 थी और सरकार में 74 मंत्री थे। एक बार सदन चल रहा था और सुशील मोदी ने चोर यानी कि लालू यादव को अपने घर से निकालने की अपील की। राबड़ी ने जवाब में कहा, मैं चोर को आपके पास भेज दूंगी। सदन में सभी लोग मौजूद ठहाके लगाने लगे। सुशील मोदी के पास
कोई जवाब नहीं था। फिर भी वे लड़खड़ाते हुए कहते हैं, मेरा घर तो बहुत छोटा है, कोयला मंत्री या क्रांति सिंह का घर बहुत बड़ा है, आप वहां भेज दीजिए। जब सदन में उनके पक्ष में मतदान संपन्न हुआ तो बाहर में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहते हैं, मैं अपने पति के आदेशानुसार काम करूंगी, लेकिन उनके किसी भी गलत आदेश का पालन नहीं करूंगी। राबड़ी अब तक ये साबित कर दिया था कि वो कोई कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है। वो कोई कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है। वो सरकार चलाना भी जानती हैं और विरोधियों को जवाब देना भी जानती हैं। राबड़ी देवी को दोस्त बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना उन्हें बाहर खरीदारी करना पसंद है। वो अपने परिवार के साथ अकेला रहना ही पसंद करती थी। चारा घोटाले पर एक पुराने इंटरव्यू में कहती हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई इन्हें आरोपी कहता है। हम अपनी संपत्ति को कहाँ छिपाएंगे? पटना में हमारे अपने कौन हैं? सभी हमारे दुश्मन हैं, यहाँ तक कि हमारी पार्टी के आदमी भी हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने हमारे घर और हमारे परिवार के सभी सदस्यों के घर छापेमारी की है, किसी को नहीं छोड़ा। लोगों को सारा खेल पता है। लालू जी के खिलाफ लोग सबूत चाहते हैं, हम भी सबूत चाहते हैं। माँ का दूध पिया है तो सबूत लाकर दिखाओ। बहुत कम लोगों को पता है कि राबड़ी पहली बार जब पटना आई थी उसी रात लालू यादव जेल चले गए थे। इनका एक इंटरव्यू में राबड़ी देवी कहती हैं, जब मैं पहली बार पटना आई थी तो उसी दिन लालू यादव जेल चले गए थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं तो जेल में फंस गई हूँ, मैं कोई जाल में फंस गई हूँ। मैंने पिताजी से कहा, आपने मुझे कहाँ भेज दिया है? वो आपातकाल का दौर था और हमारी मुलाकात ज़्यादातर जेल में हुआ करती थी। तब हम वेटनरी कॉलेज के छोटे से क्वार्टर में सपरिवार रहते थे। 1996 में बिहार के गोपालगंज में राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। 4 बहन और 3 भाइयों का बड़ा सा परिवार था। राबड़ी देवी का परिवार एक संपन्न चौधरी परिवार था। पिता का नाम शिव प्रसाद चौधरी था और माता का नाम जगमती देवी था। पिता राशन का दुकान भी चलाते थे। राबड़ी देवी अपनी मां के बेहद करीब थी। परिवार के पास अच्छी खासी जमीन और प्रॉपर्टी थी। दूसरी तरफ लालू यादव की परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू के पक्ष में एक बात थी जो राबड़ी के पिताजी को बहुत पसंद आई। राबड़ी के पिता एक पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ रहे थे। लालू पटना के साइंस कॉलेज के छात्र थे। पिता लालू से बहुत ही प्रभावित थे, जबकि राबड़ी के भाई शादी के बहुत ही खिलाफ थे। दोस्तों, भाइयों का मानना था कि राबड़ी देवी पक्के के घर में पली बड़ी हैं और लालू के परिवार के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगी। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद 1973 में राबड़ी हमेशा के लिए लालू यादव की हो गई। उनकी शादी हो गई। 24 जुलाई 1997 की शाम मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल के बैठक बुलाई गई थी। लालू ने विधायकों के सामने अपने इस्तीफे की बात कही। लालू ने विधायकों को नेता चुनने को कहा, एक ऐसा नेता जिसे हर कोई पसंद करे। उस समय आरजेडी में भी कई ऐसे नेता थे जो कि सीएम बनने की सोच रहे थे और लालू यादव ने ये पहले ही भाप लिया था और लालू ने अपनी ओर से किसी नेता का नाम प्रस्तावित नहीं किए थे। जगनंदा रघुवंश प्रसाद जैसे नेताओं ने राबड़ी देवी का नाम आगे रखा, जिसे सभी विधायकों ने अपना नेता मान लिया। जिस वक्त राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी, उस वक्त राबड़ी देवी अपने बच्चों के लिए अपने रसोई में खाना बना रही थी। खुद लालू प्रसाद यादव एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं, राबड़ी देवी का मुख्यमंत्री बनने का सलाह तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने दिया था। पहले तो लालू यादव को इस पर हंसी आई थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि राबड़ी देवी को सीएम बनाना ही पड़ा।
आखिर राबड़ी देवी सीएम बन ही गई। मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी का पहला कार्यकाल 2 साल का रहा और दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर 5 साल की कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अब तक एक ही बार चुनाव जीता। राजनीति में रहने के दौरान उन पर ये आरोप भी लगे कि वो सवालों का जवाब नहीं देती हैं। उन पर आरोप भी लगा कि वो अपने भाइयों के दम पर बिहार में गुंडाराज चला रही हैं। राजनीति में अपनी मासूमियत और भोले चेहरे वाली राबड़ी देवी कभी कभी आक्रामक भी हो जाती हैं। ऐसी ही एक चुनावी सभा में उन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर अमर्यादित टिप्पणी कर डाली। इस बयान के बाद मीडिया में उनकी खूब किरकिरी हुई। एक बार राबड़ी अपने भाई साधु यादव को जब टिकट नहीं दिला पाई तो लालू ने पत्रकारों से मजाकिया अंदाज में कहा, राबड़ी रूसल बाड़ी मांग तनी चोखा दे तनी चटनी। ये उन दिनों की बात है जब लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे। राबड़ी देवी की बात को लालू यादव ने अनसुनी कर दिया। बाद में साधु यादव को स्पोर्ट कोर्ट से 2 बार विधान परिषद भेजा गया। 2004 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया तो उनके भाई सुभाष यादव को राज्यसभा भेजा गया। कहते हैं लालू के घर हर फैसले में राबड़ी देवी का हाथ होता है। लालू यादव चाहते थे तेजस्वी ही राजनीति में उनकी विरासत संभाले, लेकिन राबड़ी जिद पर अड़ गई और बेटे तेज प्रताप यादव के लिए भी सियासत का रास्ता खोल दिया। 2014 के चुनावी हलफनामे में राबड़ी ने बताया कि उनके पास 2 नाली बंदूक और 14 लाख की गहने हैं। तब राबड़ी के पास 6 करोड़ 5 लाख की चल और अचल संपत्ति थी। 65 गायें और बछड़े राबड़ी 1 करोड़ 93 लाख रुपये अलग अलग स्थानों पर निवेश किया है। साथ ही पटना में अनेक दर्जन मकान हैं उनके। इसको लेकर विपक्ष लगातार उन पर हमला करता रहता है। लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी को शादी से पहले नहीं देखा था। राबड़ी गोरागढ़ मायके आई। लालू का घर फूस का था तो बारिश के दिनों में झरना बन जाया करता था, लेकिन राबड़ी देवी ने एडजस्ट किया। हर कदम पर लालू का साथ निभाया। दोनों एक दूसरे को बखूबी समझते थे। एक इंटरव्यू में किसी दूसरी महिला के साथ प्यार का सवाल पर कहते हैं, हम दिल वाला आदमी नहीं हूँ। ये सब काम हम कभी नहीं किया। शादी से पहले राबड़ी देवी को हमने कभी देखा भी नहीं था। आजकल तो जिससे शादी करना होता है उसकी फोटो मंगाई जाती है। उस लड़की से मिलने के लिए पूरा परिवार जुटता है और लड़का लड़की से सवाल पूछता है, हम तो गांव के लोग थे, हमसे कोई क्यों लव करेगा। कितना प्यारा सा जवाब दिया दोस्तों। देखिए, फकीर के घर में पैदा हुए थे, अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, लोग मोबाइल से मैसेज करते हैं। लालू प्रसाद यादव हर खुशी के मौके पर राबड़ी देवी को गुलाब का फूल देते थे, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या उनकी शादी की सालगिरह। हमेशा खुशी के मौके पर उनको फूल दिया करते थे। दोस्तों, लालू यादव की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। कहीं भी हो लालू यादव, कहीं भी हो, लेकिन करवा चौथ के दिन घर पर ही होते हैं। कुछ लोग राबड़ी देवी को 9 बच्चे को लेकर सवाल भी करते हैं। हालांकि राबड़ी ने पहले भी इस पर खुलकर बोला था और विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, लोग अपनी संतान के बारे में क्यों नहीं सोचते। लोग जो मेरे परिवार के साइज को लेकर मजाक उड़ाते हैं, क्या वो अपने 2 बच्चों का सही से परवरिश कर पाते हैं। मैं 9 बच्चे की माँ हूँ और मैं उनकी परवरिश के साथ साथ सरकार भी चला रही हूँ। कुछ लोग जलते हैं, उन्हें
ये बात हजम नहीं होती है कि एक अनपढ़ माँ राज्य और मुख्यमंत्री कैसे बन गई। राज्य की मुख्यमंत्री कैसे बन गई। 6 बेटियां होने के बाद भी मेरी सासू माँ ने कहा लड़के घर चलाते हैं, लड़कियां नहीं। चिंता मत करो, एक बच्चा पैदा करना अपराध नहीं है। अगर मैं किसी अमीर उच्च वर्ग से होती तो क्या मुझसे ये इस तरह की सवाल कोई करता। भारतीय राजनीति में राबड़ी देवी इसलिए भी राबड़ी देवी की जिक्र करनी चाहिए क्योंकि एक साधारण और बेहद सादगी पसंद महिला जो कभी रसोई तक सीमित थी, जिसके एक गृहस्थ जीवन के सपने उनके गृहस्थ तक ही इर्द गिर्द घूमते थे और वो एकदम से सियासत के शिखर पर पहुंचती हैं और वहां कामयाब भी हो जाती हैं। सही मायनों में लालू ने राबड़ी को लोकतंत्र का करिश्मा बना दिया है। सियासत ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे लालू प्रसाद यादव का मास्टर शो कहें या भाग्यमंती का सौभाग्य, वो महिला जो अपने घर तक ही सीमित थी, उन्होंने राज्य को चलाया, सरकार भी चलाया और अपने 9 बच्चों को भली भांति परवरिश भी उच्च शिक्षा के साथ दिया। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।